यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से है मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I am Professor Dr. Ebenson James. For today's meditation, let us turn to the Gospel according to St. John, chapter 4, verse 14. और आज के लिए हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 14 वचन। But whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। After the fall of northern kingdom of Israel, Samaria was repopulated by Gentiles from the Assyrian Empire. और 722 ईसा पूर्व में जब इजराइल के उत्तरी राज्य के पतन के बाद सामरिया जो अशूर साम्राज्य के अन्य जातियों के द्वारा फिर से बसाया गया। They intermarried with Jews and formed the Samaritans. और उन्होंने यहूदियों के साथ विवाह कर लिया, उसके बाद उन्होंने एक सामरी जाति को उत्पन्न किया। They adopted a mixed religion. और उन्होंने एक मिक्स तरीके से जो मिश्रित जाति थी उसको उन्होंने उत्पन्न किया। The Jews would not accept them because they were not fully Jews. और यहूदी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते थे, ग्रहण नहीं करते थे क्योंकि वो पूरी तरीके से यहूदी नहीं थे। The Assyrians would not accept them because they were not fully Assyrians. और जो अशूरी थे वो उनको ग्रहण नहीं करते थे क्योंकि वो पूरी तरीके से अशूरी नहीं थे। Samaritans were a lost people group. और जो समारी जो थे वो भटक गई जो जाति होती है उनमें से आते थे। Samaria was a small territory rejected by everybody else. और सामरी जो थी एक ऐसी जगह थी जो हर एक के द्वारा एक छोड़ी हुई रिजेक्ट की हुई जाती थी। The Jews would never take the route through Samaria to go to Galilee. और जो यहूदी होते थे वो जब उन्हें गलील को जाना होता तो कभी भी जो सामरी होके जो रास्ता है उसको वो कभी भी नहीं लेते थे। They would take other routes even if they had to travel few more days just to avoid Samaritans. और वो दूसरे रास्ते की तरफ जाते थे और चाहे वो उन्हें और 1-2 दिन एक्स्ट्रा क्यों ना लग जाए लेकिन वो वहां से ही जाते थे ताकि उन्हें सामरियों के वहां से होके न जाना। There is an extreme hate for these people. और वहां पे उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा घृणा और नफरत थी सामरी को लेके। And Jesus chose the route through Samaria. और लेकिन यीशु मसीह ने उस रास्ते को चुना जो सामरी होके जाता था। It was not distance or convenience for Jesus. It was about commitment. और ये परमेश्वर के लिए यीशु के लिए कोई वो नहीं था कि वो एक कन्वीनियंट जगह को ढूंढ रहा था बल्कि वो परमेश्वर की योजना और आज्ञाकारिता को ढूंढ। Jesus had a divine appointment with a woman in Samaria. और यीशु मसीह का एक दिव्य नियुक्ति थी उस सामरी में उस औरत के साथ। Jesus sat down by Jacob's well. और यीशु मसीह जो याकूब का जो कुआं था वहां पे बैठा। When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" और जब वो सामरी स्त्री यीशु के सामने आई तब यीशु ने उस सामरी स्त्री से कहा कि क्या तुम मुझे पानी पिलाओगी? She said, "How can a Jew ask for water to a Samaritan woman?" तब उस स्त्री ने कहा कि तू एक यहूदी होकर एक सामरी स्त्री से पानी के लिए कैसे कह सकता है? And Jesus said, "Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give, he will never thirst." और तब यीशु ने कहा कि जो कोई इस कुएं का पानी को पिएगा वो फिर से प्यासा होगा, लेकिन जो पानी मैं देता हूं उसे पिएगा वो कभी भी प्यासा नहीं होगा। The water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. और जो पानी मैं देता हूं वो उसकी आत्मा में एक उमड़ता हुआ सोता बन जाएगा और वो
अनंत जीवन तक उसके अंदर रहेगा। The Samaritan woman at the well was sinful. और जो सामरी स्त्री थी वो अपने पापमय जीवन को जी रही थी। She knew about the Messiah and believed he would come. और वो मसीहा के ऊपर विश्वास करती थी और ये इंतजार करती थी कि वो मसीहा आने वाला है। Jesus did not hesitate to identify himself as the one she was looking for. और यीशु मसीह ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने आप को उस तरीके से उसने उसको बताया कि जो मसीहा जिसका इंतजार कर रही है वो वही है। Life has not worked out well for her. और जीवन उसके लिए अच्छा नहीं जा रहा था। So she wanted to hide herself from everybody else. और वो इसीलिए वो अपने आप को सभी लोगों से छुपाती छुपाती थी। You can hide from people, but you cannot hide from God. और आप जो है वो लोगों से अपने आप को छुपा सकते हैं लेकिन आप परमेश्वर से अपने आप को नहीं छुपा सकते। She could not avoid Jesus. और वो यीशु मसीह को अवॉइड नहीं कर पाई। She says to Jesus, "Sir, please give me this water so that I never be thirsty." तब उसने ये कहा कि आप मुझे ये पानी दे जो फिर मैं कभी प्यासी नहीं रहूंगी। Jesus revealed all things concerning her. और यीशु मसीह ने उससे संबंधित सारी बातों को बता दिया। She lived with 5 husbands and she was not married to the man right now with her. और उसने यीशु ने बताया कि उसके 5 पति रह चुके हैं और अभी जिसके साथ है वो भी उसका जो है वो पति नहीं है। She had to be healed of some of the brokenness. और उसे जरूरत थी कि वो जो उसके अंदर जो टूटा हुआ है उससे उसको हील होने की जरूरत थी। She had to admit the brokenness that is still in her life. और उसके अंदर वो सारी टूटी हुई चीजें थी जो अभी तक उसके अंदर थी। She had been drinking from broken vessels, wrong sources. और वो जो है अभी तक जो है वो टूटे हुए जो घड़े होते हैं या फिर जो सोर्स अच्छे नहीं थे उनसे वो पानी को पी रही थी। She could not find right relationship and satisfaction in her life. और उसे अपनी पूरी जीवन में एक सही रिश्ता और जो एक सेटिस्फैक्शन होता है वो अपने जीवन में नहीं मिल पाया था। Ways of the world, fake relationship, friendship, and material possessions do not satisfy you in the end. और संसार के जो मार्ग होते हैं, झूठे संबंध होते हैं, जो मित्रता होती है और जो भौतिक चीजें होती हैं वो अंत में आपको कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकती। That is what we find in her story. और यही हम देखते हैं उसकी कहानी में। Jews will not allow her to go to Jerusalem to worship. और यहूदी जो थे उसे ये परमिशन नहीं देते थे कि वो यरूशलेम में जाके आराधना कर सके। Samaritans worshipped God in Mount Gerizim. और वो लोग जो है गिरिजिम नामक एक पहाड़ था वहां पे आराधना करते थे। She doesn't know where to go and how to get right with God. और उसे नहीं पता था कि परमेश्वर के साथ एक सही संबंध को कैसे बनाए। So how can she get healed in this area of her life? और इसीलिए उसे नहीं पता था कि वो अपने उस एरिया में उस क्षेत्र में कैसे चंगाई को प्राप्त करे। Jesus told her, true worshippers worship the Father in spirit and truth. और तब यीशु मसीह ने उससे कहा जो सच्चे आराधक होते हैं वो परमेश्वर की जो आराधना होते हैं वो आत्मा और सच्चाई से करते हैं। The Father is looking for those who worship Him this way. और जो पिता है वो ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो इस तरीके से आराधना करते हैं। God is spirit. और परमेश्वर जो है वो आत्मा है। So those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. और जो लोग उसकी आराधना करते हैं उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई में करें। Truth means we have to worship the right God revealed in the Bible through Jesus Christ. और सच्चाई का मतलब ये है कि हमें जो है सही परमेश्वर की आराधना करनी है जो हमें बाइबल में यीशु मसीह के द्वारा हमें रिवील किया गया है। Spirit means that true worship demands more than just outward motions. और
आत्मा में मतलब कि हमें सिर्फ उस दिखावे को नहीं करना जो हम बाहरी तरीके से करते हैं, बल्कि अंदर से हमें करना है उसकी आराधना को। It is an inner submission of oneself to God. और ये है कि अपने अपने हृदय और अपने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर देने का है। Everyone will have his own well of salvation springing up into everlasting life. और हर एक का जो है कि अपना अपना उद्धार है जो जो अनंत जीवन के लिए उसे दिया जाएगा। If we are living without joy, it is not abundant life. और अगर हम बिना उस आनंद के जी रहे हैं तो ये अबंडंट जीवन नहीं है। Depression, exhaustion, anxiety, and burnout are rampant. और जो हमारे जीवन में ये सारी चीजें हैं कि हम एंशियस होते हैं, बहुत सारी चिंता करते हैं, परेशानी हो जाते हैं, डिप्रेशन होता है। A big part of our struggle is with depression. और हमारा जो सबसे बड़ा एक हमारे जीवन का जो एक पार्ट है वो डिप्रेशन है। The key to joy is drawing from the wells of salvation. और जो हमारा जो जो आनंद का जो जो चाबी है, जो की है, वो ये है कि हमें जो है वो सैल्वेशन के कुएं से हमें जो है वो पीना है। True joy is found in service to God. और सच्चा जो जॉय है, जो आनंद है, वो परमेश्वर की सेवा में हमें मिलता है। You and I have to go to the well of salvation through prayer and scriptures to cure spiritual thirst. और हमें जो है हमारी आत्मिक जो प्यास है उसको मिटाने के लिए, जो हमें उद्धार के लिए, हमें प्रार्थना और परमेश्वर के वचन की जरूरत है। Confess sins to receive forgiveness and bring into a right relationship with God through Jesus Christ. और हमें जो है अपने पापों का अंगीकार करना है, प्रायश्चित करना है, ताकि हम जो है अपनी जो माफी खुदा से ले सकें, और उसके बाद यीशु मसीह के जरिए हमें उस उद्धार को स्वीकार करना है। It is the moment that you are spiritually made new. और यही वो समय होता है जब आप आत्मिक रूप से नए बनाए जाते हैं And you become a child of God. और आप एक परमेश्वर के बच्चे हो जाते हैं। Because of his sacrifice on the cross, we are forgiven and saved. और यीशु ने जो उस क्रूस पे बलिदान को दिया, उसकी वजह से हम जो है बचाए गए हैं। You receive salvation by believing in Jesus and accepting him as your Lord and Savior. हमें जो उद्धार जो है वो मिलता है जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना परमेश्वर के उद्धारकर्ता के रूप में जब अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तब हमें उद्धार मिलता है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करें। आमीन। आइए हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता, सुंदर सुंदर दिन दिखाए से धन्यवाद करते हैं। और आज के सुबह के समय में मेरे पिता परमेश्वर इवेंशन मिनिस्ट्री के थ्रू आप हम सबको एकत्रित किया आपने मेरे पिता, और इतने अच्छे वचनों को आपने दिया कि जब हम आपको अपना उद्धार करता प्रभु करके हम स्वीकार कर लेते, तब हमारे जीवन में वो उद्धार आता है मेरे पिता परमेश्वर। चाहे हम जैसे भी जीवन क्यों ना जी रहे हो, आपने सामरी स्त्री का उदाहरण को लिया मेरे पिता परमेश्वर कि वो अपने पापमय जीवन में थी, वो जगह जगह अपनी संतुष्टि को ढूंढती थी, लेकिन उसे कभी भी अपने जीवन में संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन जब आप उसके जीवन में आए, जब उसने उसने देखा कि सच्चा मसीहा उसके जीवन को बदल सकता है, तो मेरे पिता परमेश्वर हम भी बहुत तरीके की पापों में, गलतियों में मेरे पिता परमेश्वर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन जब हम आपके पास आते हैं तो हमें हर चीज से दूर करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपके उस प्यार के लिए, आपके उस त्याग के लिए जो आपने हमें उस क्रूस पे अपने बलिदान करके दिया मेरे पिता परमेश्वर। आज हम आजाद हैं, और आज हमें मेरे पिता ऐसे आराधक बना जो सच्चाई और आत्मा के साथ आपकी आराधना करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम दिखावे के लिए नहीं, बल्कि मेरे पिता परमेश्वर दिल से आपके पास बैठने पाए मेरे पिता, आपकी प्रेजेंस में मेरे पिता परमेश्वर अपने आप को हम देने पाए, ताकि मेरे पिता परमेश्वर आपकी जो इच्छा है हमारे जीवन में पूरी होने के लिए वो होने पाए। जितने भी लोग इस मैसेज को सुने, इस वीडियो को सुने मेरे पिता परमेश्वर, वो आश्रित होने पाए, चाहे उनके कैसे भी अपराध क्यों ना हो। आप तैयार हैं, जब अगर वो माफी मांगने के लिए तैयार है मेरे पिता, और क्या मांगे आपने मन से पैसा, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं।